गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्या भारती के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। आज का जो अपना टॉपिक है वह है विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने लेसन नंबर 1 में पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव होता है यदि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश कहाँ पे रखे हैं? समान तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित है तो उसे क्या कहेंगे? अपन विद्युत द्विध्रुव करेंगे। इधर माइनस आवेश है, इधर प्लस आवेश है। देखिए यहाँ पर इस आवेश का परिमाण है प्लस क्यू, इसका परिमाण है माइनस क्यू। दोनों समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के हैं और दोनों अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो ये क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव होता है। अब देखिए इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में अपन किया गया कार्य फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे कार्य फाइंड करेंगे। तो बच्चों अपन जानते हैं कि जब कोई विद्युत द्विध्रुव किसी एक समान चुंबकीय एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर क्या लगता है? बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण लगता है जो उसे क्या करता है? उस विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। मान लीजिए थीटा कोण पे कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। यहाँ पर रखा है प्लस क्यू आवेश और यहाँ पर रखा है माइनस क्यू आवेश। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये दूरी कितनी है? डी है। ओके बच्चों, ये दूरी डी है। तो इस डायरेक्शन में तो इसके ऊपर लगेगा बल F = QE और इस डायरेक्शन में इस पे बल लगेगा F = QE। तो देखिए दोनों बल क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत होता है। एक जो प्लस आवेश होता है उस पर तो बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जो माइनस होता है आवेश होता है उस पर बल लगता है कौन सी दिशा में? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब मान लीजिए ये अपने पास में विभव क्या है? कोई रखा हुआ है। अब इसको अपन क्या कर देते हैं? ये मान लीजिए कितने कोण पे रखा हुआ है? ये थीटा कोण पे रखा हुआ है। अब मैं इसको थीटा कोण से इधर इसको घुमाने का प्रयत्न करता हूं। तो देखिए ये क्या करेगा? दोनों बल जो हो रहे हैं एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, तो ये क्या करेगा? इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा। यानी कि जैसे ये चौक है अपनी, इस चौक को ऐसे घुमाने का प्रयत्न करेगा और अपन क्या करेंगे? इसको इधर घुमाने का कार्य करते हैं। मान लीजिए मैंने इसके लिए कितना विस्थापन दिया? डी थीटा विस्थापन दे दिया इसको घुमाने में। अर्थात ये पहले तो कहाँ पे था? ये जो विद्युत द्विध्रुव था वह पहले कितने थीटा कोण पे था, उसको मैंने डी थीटा कोण तक घुमा दिया है। तो इसको डी थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। और बल कितना लग रहा है इसे? बल आघूर्ण लग रहा है। तो देखिए W = τF तो डी थीटा, ये अपन ने इसका बल लगा दिया। देखिए अल्प विस्थापन तक घुमाया है इसको, और अल्प विस्थापन में घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है? अल्प कार्य होता है। तो देखिए इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक अगर मान लीजिए घुमाते हैं, टो बराबर क्या होता है? PE sin थीटा। ये टो बराबर होता है PE sin थीटा। अगर मान लीजिए इसके अंदर लिखते हैं अपन PE sin थीटा डी थीटा। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे? इसको अपन थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में अगर कार्य निकालना चाहते हैं तो अपन निकालेंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक, और ये हो जाएगा PE sin थीटा डी थीटा। DW का समाकलन हो जाएगा W, और यहाँ पर P और E क्या है? कांस्टेंट है। इसको अपन क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 और यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा डी थीटा। ओके बच्चों, अब इसका sin थीटा का अपन क्या करेंगे? समाकलन करते हैं। तो sin थीटा का समाकलन आता है अपने पास में sin x का समाकलन क्या होता है? x के रेस्पेक्ट में माइनस कोस एक्स होता है। ओके, तो यहाँ पर sin थीटा क्या हो जाएगा? PE और यहाँ पर आ जाएगा कितना? माइनस कोस थीटा, और समाकलन करेंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक, और W बराबर हो जाएगा, माइनस को बाहर निकाल लीजिए और इधर हो जाएगा कोस थीटा और इधर थीटा 1 से थीटा 2 तक। देखिए बच्चों अपन ने इसको कहाँ से कहाँ तक घुमाया है? थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया है। अब मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ और इधर लिख देते हैं अपन क्या?
इसको लिमिट पुट कर देते हैं, और जब लिमिट अपन इसमें पुट करेंगे तो W बराबर आ जाएगा माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ओके बच्चों, अपन ने पहले अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी है। अब इस माइनस को भी क्या करते हैं अपन, बाहर अंदर ले जाते हैं, तो बन जाएगा पी ई माइनस कोस थीटा 2 माइनस प्लस कोस थीटा 1। ओके, और W इजुकस टू आ जाएगा पी ई, प्लस वाले को पहले लिख देंगे, माइनस वाले को बाद में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ओके, ये हो गया थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन कर देता हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए बच्चों, ये तो हो गया थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। किसको, विद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। अब मान लीजिए, कहने का तात्पर्य यह हुआ बच्चों कि ये अपना मान लीजिए क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या कर रहे हैं अपन, ये अपना विद्युत द्विध्रुव है ए बी माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, थीटा कोण पे था। अब मान लीजिए, सॉरी यहाँ पे एक और मैं स्थिति बना देता हूँ इसकी, ये मान लीजिए अपना क्या है, माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश। अब मैं इसको कितने कोण पे घुमा दिया, थीटा 1 कोण पे घुमा दिया। अब इस थीटा 1 कोण से अपन क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और घुमा रहे हैं, और घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहां तक ले आया मैं इसको, और ये आ गया अपना थीटा 2, तो ये कितना बचेगा, डी थीटा बचेगा। तो मैं इसको थीटा 1 से क्या कर रहे हैं, थीटा 2 तक घुमाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो ये कितना आ गया अपना कार्य, कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब अपन दूसरी बात करते हैं इसी के चलते हाथ में, कि मान लीजिए कोस थीटा 1 क्या हो, 0 डिग्री हो। 0 डिग्री मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि प्रारंभ में मान लीजिए जो अपना विद्युत द्विध्रुव है वह कितना कोण बना रहा है, वो बना रहा है 0 डिग्री कोण बना रहा है, माइनस से प्लस क्यू आवेश। ये प्रारंभ में कितना कोण बना रहा है, 0 डिग्री का कोण बना रहा है। इस पे इधर लग रहा है F इजुकस टू क्यू ई, और इस पर इधर लग रहा है F इजुकस टू क्यू ई। ओके, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं दोनों बल। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इस विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाना चाह रहा हूं। तो देखिए मैं इसको यहां से पकड़ के कहां तक ले आया, थीटा कोण तक ले आया। तो थीटा 2 बराबर कितना हो गया, थीटा हो गया, ये हो गया प्लस क्यू आवेश और ये हो गया माइनस क्यू आवेश। ये तो थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य था। मैंने इससे पहले वाला जो डायग्राम बताया था बच्चों, वो ऐसे था, थोड़ा उस डायग्राम पर भी ध्यान देना कि ये विद्युत द्विध्रुव था। अब इधर तो क्या लग रहा है, F इजुकस टू क्यू ई बल लग रहा है प्लस क्यू आवेश पर, और इधर माइनस क्यू आवेश सर इस पर लग रहा है F इजुकस टू माइनस क्यू ई। तो ये इसको इधर लाने का, ये इसको इधर लाने का प्रयत्न करेगा। यानी कि जो अपना ये विद्युत द्विध्रुव उसको ऐसे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में संरेखित करने का प्रयत्न करेगा। यानी कि ये ऐसे आ जाएगा, तो इसको साम्य अवस्था बोलते। अब ये इधर इसके ऊपर पूरा बल 0 लग रहा है, ये सिंपली ऐसे हो गया, बिल्कुल विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में हो गई, इसके विद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन भी। देखिए अगर मान लीजिए मैं ऐसे कर दूं इसको, तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश। तो देखिए इसका पी का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इधर होगा, ई की डायरेक्शन में, और ई की डायरेक्शन किधर है, इधर है। अब इस स्थान से मैं घुमाने का प्रयत्न कर रहा हूं इसको, इस स्थान से अगर घुमाने का प्रयत्न कर रहा हूं तो थीटा 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और थीटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा। ओके, तो मैं यहां लिख सकता हूं थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से थीटा 2 बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, और वो हो जाएगा W बराबर पी ई 1 कोस 0 माइनस कोस थीटा। तो W बराबर हो गया पी ई 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहां पे ये तो हो गया थीटा बराबर, यानी कि
ये बिल्कुल ऐसे संरेखित है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या है, संरेखित है। अब यहां से इसको थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य अगर ज्ञात करना है तो अपना कितना हो जाएगा, PE1 माइनस कॉस थीटा। इससे रिलेटेड अपन एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे और इसकी ऊर्जा भी निकालेंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर दीजिए, इस लेक्चर को एक बार और आपको समझा देंगे। ओके बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विद्युत द्विध्रुव की द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी बोलते हैं इसको, विद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी बोलते हैं इसको, और ओनली स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। अर्थात स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है वह विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपने पास में ये विद्युत क्षेत्र है। ओके, मैं दो ही लाइन यहाँ पे शो कर रहा हूँ, वो बहुत सारी लाइनें होती है लेकिन मैंने यहाँ पे दो लाइन शो कर दी। ओके बच्चों, अब यहाँ पे मान लीजिए अपन क्या कर रहे हैं, एक विद्युत द्विध्रुव को अनंत से लेके आ रही है। ओके, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश और ये हो गया डी। इस वाले आवेश पर इधर की ओर बल लगेगा F इक्वल्स टू QE, और इस वाले आवेश पर इधर जो बल लगेगा उसको बताएंगे अपन कौन सा, F इक्वल्स टू QE। दोनों बलों की डायरेक्शन अलग अलग होगी, परिमाण दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। अब मान लीजिए ये अपने पास में कोई विद्युत द्विध्रुव है AB, और इस विद्युत द्विध्रुव को मैं क्या कर रहा हूं, अनंत से मैं इस विद्युत क्षेत्र में लेके आऊंगा। तो देखिए माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वह F इक्वल्स टू QE, वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। अर्थात इसको विद्युत क्षेत्र अपनी ओर अपने आप ही इसको खींचेगा। विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इसको अपने आप ही इसको लेके आ जाएगा और इसको अपन को बाहर से बल लगा के इसको लाना पड़ेगा। ओके, इसके विपरीत बल लगा के लाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों कि ये जो माइनस क्यू आवेश है वह प्लस क्यू आवेश से डी दूरी अधिक विस्थापित होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे विद्युत द्विध्रुव है, मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसके अंदर लेके आ रहा हूं। अब मैं इस जो प्लस आवेश को यहां पे रखूंगा तो माइनस आवेश ऑटोमेटिक इतनी दूरी आगे चला जाएगा। ओके, और इसको लाएगा कौन, माइनस आवेश के ऊपर तो कौन कार्य करेगा, विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा। तो देखिए अपन इसको क्या करते हैं, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश से डी दूरी अधिक तय करेगा। यहां पर F इक्वल्स टू माइनस क्यू है बेटा, ध्यान रखना, और यहां पर कितना है, F इक्वल्स टू प्लस क्यू, अधिक तय करेगा। अतः माइनस क्यू आवेश को डी दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में कृत कार्य W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस QE पर बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। ओके, तो देखिए W इक्वल्स टू इस पर कितना बल है, माइनस QE, और विस्थापन कितना होगा, D। तो ये हो गया W इक्वल्स टू माइनस Q इंटू डी, और इधर हो जाएगा, और यहाँ पर Q इंटू ई क्या हो जाएगा, Q इंटू डी क्या हो जाएगा, P। यह अपना किया गया कार्य है। सॉरी, यहाँ पे अगर उस डायरेक्शन में भी लिखना चाहते हैं, सदिश रूप में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं QE डॉट डी, सदिश रूप में भी लिख सकते हैं आप, वैसे भी लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया ED। अब Q इंटू डी को अपन मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस PE। ओके बच्चों, ये तो आ गया किसको, माइनस, यानी कि इस विद्युत द्विध्रुव को इधर लाने में किया गया कार्य। और यह किया गया कार्य
यह किया गया कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है? ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो U1 इज टू आ गया PE, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए ये तो क्या हुआ, इस विद्युत द्विध्रुव को इसमें लाने में किया गया कार्य है और ये ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, मैंने इसको नाम दे दिया U1। अब अपन ने जस्ट पहले वाले ही टॉपिक में पढ़ा था कि किसी विद्युत द्विध्रुव को कहां से, विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य कितना हुआ था? PE 1 माइनस कॉस थीटा, यही होता है ना। और यह भी किया गया कार्य क्या हो जाता है? ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं U2 1 माइनस कॉस थीटा। तो कुल कितना हुआ? तो U इजुकस टू कितना हो जाएगा अपने पास में? U इजुकस टू हो जाएगा U1 प्लस U2। तो U इजुकस टू U1 कितना हो गया? PE प्लस PE 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, ब्रैकेट इसका खोल दीजिए। तो ये हो जाएगा PE और ये हो जाएगा PE और ये हो जाएगा PE कॉस थीटा। PE से PE कैंसिल, तो U बराबर बच जाएगा PE कॉस थीटा और इसको सदिश रूप में लिख सकता हूँ मैं P डॉट E। ओके, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। ये आ गई अपनी विद्युत द्विध्रुव की ऊर्जा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। ओके, देखिए बच्चों अपना ये लेसन नंबर 3 जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वह इसी टॉपिक के साथ में क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड यानी कि इस पूरे लेसन से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पे करवा देता हूँ, प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी दिया हुआ है मैंने आपको, लेकिन आपने उनको सोल्व किया है या नहीं किया है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ बेटा अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दें उसको, या उसका आंसर आ जाए उसको भी कमेंट कर दीजिए, क्वेश्चन जरूर किया करो। ओके, तो चलते हैं अपन क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए अपना क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इसी विद्युत द्विध्रुव का ही एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको। ओके, तो देखिए एक वर्ग समान आवेश Q किसी वर्ग के कोनों पर रखे हैं जिसकी भुजा क्या है? A है। तो वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए अपना वर्ग है और इस वर्ग के ABCD कोई वर्ग है, ABC और ये D, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q और यहाँ पर भी कितना है? Q आवेश रखा है। समान आवेश वर्ग के कोनों पर स्थित है। ओके, रखे हैं। जिसकी भुजा कितनी है? ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है, और इसके केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की वो क्या? विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। एक आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव होता है V = KQ/R। तो देखिए ये बिंदु O है, तो यहाँ पर विभव कितना होगा? इसके कारण होगा ए पर सबसे पहले अपन क्या निकाल लेंगे? AO, BO और CO और DO निकाल लेते हैं। तो देखिए AO त्रिभुज ADC में क्यों निकाल रहे हैं बेटा ये AO, DO, CO? क्योंकि अपने पास में KQ/R वह दूरी जिसका जहाँ पर विभव ज्ञात करना है उसका क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। तो ABC में देखिए
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो AC कितना है अपने पास में, अपने पास में AC है जो ज्ञात करना है, ये कितना है बेटा ADA, और ये कितना है, ये भी A, दोनों पे क्या कर दिया अपन ने, स्क्वायर लगा दिया। AC बराबर 2A स्क्वायर और AC बराबर हो जाएगा √2A। ओके, अब AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO बराबर R, मैंने सबको क्या मान लिया, R मान लिया, और ये किसके इक्वल टू होता है, AC बटा 2, यानी कि AC का आधा होता है AO और इस BD का आधा कौन होता है, DO। तो देखिए R बराबर कितना हो गया, AO बराबर BO बराबर CO प्लस बराबर DO बराबर R बराबर AC कितना है, √2A बटे 2, और ये कट के हो जाएगा R बराबर अपने पास में A बाई √2। ये मैंने बहुत बार पहले आपको बताया है AO BO CO और DO के बारे में, ये मैंने आपको विद्युत क्षेत्र वाले टॉपिक में भी बताया था। यानी कि ये कितना आ गया, A बाई √2, और यहाँ पर भी A बाई √2, ये भी A बाई √2 और ये भी A बाई √2। अब अपने पास में A बाई √2 आ गया। अब निकालेंगे इसको, मैं साफ कर देता हूं। अब अपन निकालेंगे क्या, ऊपर विद्युत विभव। तो देखिए A पर स्थित आवेश के कारण ऊपर विभव कितना होगा, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव होता है KQ/R। ओके, तो यहां पर भी क्या लिख देंगे, V1 बराबर KQ/OA, यानी कि KQ/OA। OA इक्वल टू कितना है, A बाई √2, यानी कि √2 KQ/A। ये तो V1 आ गया। इसी प्रकार BCD, इसी प्रकार BC तथा D पर स्थित आवेशों के कारण विद्युत विभव, ऊपर विद्युत विभव कितना होगा, V2 बराबर, वो कब वही होगा क्योंकि आवेश दोनों क्या है, बराबर हैं, V3 बराबर √2 KQ/A। देखिए बच्चों, ये जो A, इससे ही Q आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत विभव कितना होगा, √2 KQ/A। तो देखिए सभी समान आवेश हैं, दूरी समान है, तो इस आवेश के कारण भी उतना ही होगा जितना A पर रखे उसके कारण हुआ है। C वाला भी उतना ही होगा जितना ये कर रहा है, और D के कारण यहाँ विभव कितना होगा, जितना A के कारण है। और यहाँ पे हो गया V4 = √2 KQ/A। और मैंने बताया था आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं, सभी आवेशों के कारण विद्युत विभव का गणितीय योग। तो देखिए ऊपर कुल विभव कितना होगा, यहाँ पे देखिए पहले ये V3 V4 और V1 सारे क्या हैं, बराबर हैं। अतः मैं ये लिख सकता हूँ V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4 बराबर V। तो ऊपर विभव कितना होगा, या डायरेक्ट लिख सकता हूँ √2 KQ/A। तो ऊपर कुल विभव कितना आ गया, V बराबर V1 V2 V3 V4, सबको अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, देखिए अपना टोटल विभव हो गया, कितना हुआ,
V इजुकस टू, सब जगह लिखूंगा √2KQ/A। तो देखिए यहां पर भी √2KQ/A, तो 1 2 3 4, तो आ जाएगा अपना 4 √2KQ/A। सबको ऐड कर देंगे तो 4 गुना यहाँ पर क्या आ जाएगा, विद्युत विभव आ जाएगा। इस प्रकार से आप विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नहीं लेना चाहते हैं तो भी आप इसको उतार सकते हैं। ओके बच्चों, तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट पे चलेंगे अपन, इसको अपन क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये तो वर्ग है। मैं 2-5 क्वेश्चंस आपको दे देता हूं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी जो टॉपिक पढ़ा था ना उसका क्वेश्चन देखते हैं। जो टॉपिक पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, यहां पर क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बेटा, और ये क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे तो जो आपकी बुक में जो क्वेश्चन है वो इजी वे में आप कर सकते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए कोई यहां पर कोई विद्युत विभव है, विद्युत द्विध्रुव है, यहां पर है इसका -5 माइक्रो कूलम और यहाँ है +5 माइक्रो कूलम, और ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर की दूरी है ए और बी के मध्य। इस विद्युत द्विध्रुव को मैं क्या कर रहा हूं, यहां तक घुमा रहा हूं। कहां तक, यहां तक। थीटा बराबर 60 डिग्री तक इसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो इसको घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। 4 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। तो देखिए पहले मैंने ये कहाँ पे रखा हुआ है, θ1 बराबर कितना है, 0 डिग्री। θ1 बराबर 0 डिग्री से अपन क्या कर रहे हैं, इसको 60 डिग्री कोण पर क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो इसको घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था PE1 - cos θ होता है, और P बराबर कितना होता है, Q × D × E1 - cos θ। यहाँ पर Q बराबर कितना है, Q बराबर है 5 माइक्रो कूलम, यानी कि 5 × 10⁻⁶, और D बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर। कितना भी ले सकते हैं, यानी कि 2 × 10⁻² मीटर। पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। तो देखिए W = Q कितना है, 5 × 10⁻⁶, D कितना है, 2 × 10⁻², और E कितना है, 4 × 10⁻⁴। ओके, E की वैल्यू रख दी, यहाँ पर 1 - को 60 डिग्री रख दिया। तो यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, 10 4 दूनी 8, 8 × 40, 40 तो ये हो गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8, 8 को 5 से किया, 8 × 40। यहाँ पे देखिए 6 और 2 8, 8 में से 4 गया तो 10 की पावर भी -4, और यहाँ पे 1 - 1/2। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे अपने पास में बच जाएगा 40 × 10⁻⁴ × 1/2, और कट जाएगा ये 20 × 10⁻⁴ जूल आ जाएगा। यह विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है। ओके बच्चों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ±100 माइक्रो कूलम के आवेश विद्युत क्षेत्र 4 × 10⁻⁴ प्रति 4 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में 90 डिग्री से
60 डिग्री तक घुमाया जाता है, 90 डिग्री से 60 डिग्री तक घुमाया जाता है, तो घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। जबकि द्विध्रुव की दूरी d बराबर 10 सेंटीमीटर है। ओके, या θ1 बराबर कितना है 90 डिग्री और θ2 कितना है 60 डिग्री। तो θ1 90 से 60 तक घुमाने में किया गया कार्य अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके बच्चों, तो इजीली आ जाएगा। थीटा बराबर 0 डिग्री से 60 डिग्री रख दीजिए या 30 डिग्री ले लीजिए, यहाँ पे 30 डिग्री से 60 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे W इक्वल्स टू PE कोस θ1 माइनस कोस θ2 और W बराबर आ जाएगा Q इंटू DE कोस θ1 माइनस कोस θ2। D की वैल्यू अपने को दे रखी है, Q की वैल्यू अपने को दे रखी है और E की वैल्यू अपने को दे रखी है, θ1 और θ2 भी दे रखा है। आज के लिए इतना ही करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है वो क्वेश्चन प्रॉपर्ली निकालिए, नहीं आता है तो हमें पूछिए। लाइक और सब्सक्राइब करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना आप क्वेश्चन निकालना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन निकालिए और हमारे जो पेज है फेसबुक पेज उसको भी लाइक कीजिए। थैंक यू।